दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी मुहर। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के घर में फूट। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव सुबह 10 बजे बीजेपी में होंगी शामिल। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आज से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान। सीएम योगी के दफ्तर ने वायदे आजम कहकर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, बाप मार डारे संधियारे में, बेटवा बना बाप पावर हाउस। यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। सूत्रों के मुताबिक आजम खान जेल में रहकर ही लड़ेंगे रामपुर सीट से चुनाव। बेटे अब्दुल्ला टांडा से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में अब्दुल्ला कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। यूपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज होने पर आज फैसला कर सकती है समाजवादी पार्टी। परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट संभव। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सिर्फ बहू के टिकट पर ही बन सकती है सहमति। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू होंगे शामिल। गोवा में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पणजी में करेंगे घोषणा। अमित पालेकर का नाम सीएम रेस में सबसे आगे। चंडीगढ़ में आपका सीएम फेस डिक्लेयर किया है, क्या है न्यूज गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। नीट स्नातक की काउंसलिंग आज से होगी शुरू। एमसीसी ने वेबसाइट पर जारी किया शेड्यूल। 26 मार्च तक पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से ओबीसी आरक्षण निरस्त करने वाले आदेश में बदलाव करने की अपील की। यूपी में 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी के मेगा प्रचार की तैयारी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन से संबोधित करेंगे मोदी। हर सीट पर 27 वर्चुअल रैली का प्लान। बीजेपी का मिशन यूपी। गृह मंत्री अमित शाह भी 23 जनवरी के बाद शुरू करेंगे प्रचार। और आइए अब देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में ही। यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। 8 फरवरी को अखिलेश ममता की वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। बूथ अध्यक्षों से फोन पर बात करके जाना चुनावी हाल, जीत का दिया मंत्र। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुछ सीटें छोड़कर 160 सीटों पर चर्चा हुई। गठबंधन को दी जाने वाली सीटें भी तय। यूपी चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी की गठबंधन दलों से बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार निषाद पार्टी को 17 सीटें और अपना दल को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजपुरा से बहुरन लाल मौर्य को मिला टिकट। बीजेपी में यूपी की लखनऊ कैंट सीट पर फंसा हुआ है पेच। बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने के लिए सांसद पद से इस्तीफा देने को भी तैयार रीता बहुगुणा जोशी। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूं। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के 2 और उम्मीदवार घोषित। आरएलडी ने मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत और सिवालखास से गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद का दर्द छलका। टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। हिंदुओं पर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा ने कहा, जहर उगलने वाले कांग्रेस के साथ। तौकीर रजा ने लखनऊ में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है, ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी में दागियों को टिकट देने के आरोपों पर अखिलेश यादव का निशाना। बोले, बीजेपी वाले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा। बोली, संघर्ष करके यहां तक पहुंची है। बिकिनी में तस्वीर वायरल कर कुछ संगठन उठा रहे थे सवाल। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद भी नहीं मान रहे हैं नेता। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अभिषेक मिश्रा की बाइक रैली में उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से नहीं बनी बात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी होगी। 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। इस प्रकार की आजादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो, वो भूल जाएं कभी मिलने वाली है और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाया। विरोधियों ने शराब के मुद्दे पर घेरा तो मान बोले, जनता ने 2 बार जताकर जवाब दे दिया है। आज बच्चा जानता, आज तक वो शराब पी रहे हैं। ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूं और लगा रहूंगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, केजरीवाल ने मजबूरन भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाया। कोई भी आम आदमी पार्टी में जाने को तैयार नहीं। भगवंत सीएम पद के लायक नहीं है। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लुधियाना देहात, होशियारपुर समेत 8 जिलों के एसएसपी बदले। फिरोजपुर और भटिंडा के डीसी भी बदले गए। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापा। 6 करोड़ कैश बरामद। छापेमारी जारी। पंजाब में ईडी के छापे पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, किसी के यहां ईडी से रेड करवा देना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि इनके पास छिपाने को है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर सीएम चन्नी का पलटवार। कहा, हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हम डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। ड्रग्स केस में आरोपी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत कोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ाई। मजीठिया ने चन्नी सरकार पर गिरफ्तार करवाने की साजिश का आरोप लगाया है। गोवा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लुइजिनो फलेरो को पतोरदा से उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी पर विवादित बयान वाले वीडियो की जांच शुरू। पीएम को मारने और गाली देने की बात कही थी, विवाद होने पर पलटे।
पीएम मोदी पर कथित विवादित टिप्पणी से मुश्किल में कांग्रेस के नाना पटोले। मुंबई समेत कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पटोले के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। हम महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से मांग करते हैं कि कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें, और यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है हम सड़कों पर उतरेंगे। नाना पटोले के विवादित बयान पर बीजेपी ने राहुल प्रियंका से मांगा जवाब। संबित पात्रा बोले, पंजाब में मोदी की सुरक्षा में चूक संयोग नहीं प्रयोग थी। मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता विश्वबंधु राय ने आला नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार से हो रहा है नुकसान। कांग्रेस के मंत्री नहीं कर पा रहे जनता का काम। जबरन वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। एसीबी ने भेजा दूसरा समन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका। सेशंस कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत अर्जी खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं देशमुख। यूपी में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 2 से 3 दिन में आ सकता है आदेश। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में सिर्फ 19 लड़कियों को ही मिल पाया है दाखिला। सुप्रीम कोर्ट ने सीटें बढ़ाने की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब। 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने को कहा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी थमी। 24 घंटे में 2,38,000 केस सामने आए। 310 लोगों की मौत। देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले। अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना मामलों के साथ संक्रमण दर में भी आई कमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 38 लोगों की मौत। 11,684 मरीजों की पुष्टि। संक्रमण दर 22.47% हुई। उन्मुख चंद ऑस्ट्रेलिया की घरेलू T20 लीग बिग बैश लीग में डेब्यू करने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। उन्मुख ने मेलबर्न रेनगेट्स की ओर से डेब्यू किया। हालांकि उनका BBL डेब्यू कुछ खास नहीं रहा और 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को करीबी मुकाबले में 32-29 से हराया। दिल्ली जीत के साथ टॉप पर पहुंची। दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के बीच 24-24 से टाई रहा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।